क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां कोई इंसान सिर्फ एक रात में अमीर बन गया हो? सुनते ही आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या वो लॉटरी का टिकट था? क्या वो किसी किस्मत का खेल था? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो क्या आप चौंक जाएंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अमीरी का रास्ता किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि एक छुपे हुए राज से पाया। हाँ, सिर्फ एक रात में उनकी सोच बदल गई, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उस गुप्त रणनीति को समझ लिया जिसे सदियों से वित्त और धन की दुनिया में केवल चुने हुए लोग ही जानते थे। और उसी पल से उनका जीवन बदल गया। वो अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़े, वो गरीबी से उठकर धन साम्राज्य के रास्ते पर चल पड़े। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो राज क्या है? क्या है वो छुपी हुई शक्ति जिसने उन्हें साधारण इंसान से असाधारण बना दिया? लेकिन सावधान, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने जा रहे हैं वो न तो स्कूल में पढ़ाया गया है, न कॉलेज में, और न ही किसी किताब में साफ साफ लिखा मिलेगा। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे कभी चाणक्य जैसे महामनीषियों ने अपने शिष्यों को फुसफुसाकर बताया था, और यही ज्ञान आज के बड़े बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और अरबपतियों की नसों में दौड़ता है। आप तैयार हैं? क्योंकि ये कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये आपकी आत्मा को हिला देंगी। ये आपको मजबूर कर देंगी यह सोचने पर कि क्या वाकई अमीरी सिर्फ पैसे कमाने से आती है, या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा हुआ है। आगे आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपकी दुनिया बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये रास्ता आसान नहीं है, और न ही ये किसी जादू की छड़ी से पूरा होता है। ये है रणनीति, ये है अवलोकन, ये है आत्मा अनुशासन, और अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपका जीवन भी बदल जाएगा, सिर्फ एक रात में। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद निर्धन था, इतना कि उसके पास न तो अपनी जमीन थी, न ही कोई व्यापार। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और बदले में कुछ अनाज या कुछ सिक्के पा लेता। दिन भर की थकान के बाद जब वह अपनी झोपड़ी में लौटता तो अक्सर यही सोचता कि क्या उसकी जिंदगी बस इसी तरह बीत जाएगी? क्या वह हमेशा दूसरों की छाया में ही जीने के लिए अभिशप्त है? एक संध्या, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में ढल रहा था और गांव की पगडंडियों पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी, आरव ने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी गांव के बाहर की एक कुटिया के पास बैठे हैं। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था और चेहरे पर गहरी शांति। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि वो अक्सर अजीब अजीब बातें करते जो किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन उस शाम, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने आरव को प्रेरित किया हो, वो उनके पास जा पहुंचा। कुछ देर वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर साहस जुटाकर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन भर गरीब क्यों रहा? क्यों कोई भी प्रयास मेरे हाथों में टिकता नहीं? क्या धन केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है? वृद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं वत्स, धन भाग्य का खेल नहीं है। धन तो रणनीति का फल है, और वही रणनीति है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। आरव हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी और उसने तुरंत पूछा, रणनीति? कैसी रणनीति? वृद्ध ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर खींचते हुए गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो जीवन भर अवसर का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वे जो अवसर को स्वयं गढ़ लेते हैं। पहला वर्ग हमेशा गरीब रहता है, लेकिन दूसरा वर्ग साम्राज्य रचता है। ये शब्द सुनकर आरव के भीतर मानो कोई घंटी बज उठी। उसे लगा जैसे वह गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। वृद्ध आगे बोले, तुम सोचते हो कि अमीरी केवल सोने चांदी से आती है, परंतु सत्य ये है कि अमीरी पहले मस्तिष्क में जन्म लेती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे वो रहस्य बताएंगे? वृद्ध ने आंखें मूंद लीं, जैसे भीतर कहीं गहराई में उतर गए हों। फिर धीमे स्वर में बोले, ये रहस्य खेल नहीं है आरव, ये वे मंत्र हैं जो साम्राज्य उठाते हैं और गिराते भी हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 7 छुपी हुई रणनीतियां दूंगा, लेकिन याद रखना, हर रणनीति तुम्हारे भीतर एक परीक्षा बनेगी। अगर तुम धैर्य, अनुशासन और साहस से इन्हें अपनाओगे तो निर्धनता से वैभव की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। उस क्षण वातावरण में एक अजीब सी गूंज भर गई। हवा स्थिर हो गई थी, जैसे समय ठहर गया हो। आरव को लगा कि वो किसी ऐसे द्वार पर खड़ा है जहां से उसकी नियति पूरी तरह बदल सकती है। वृद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से कहा, पहली रात मैं तुम्हें केवल एक रहस्य बताऊंगा, बाकी के रहस्य तब मिलेंगे जब तुम इसे जीकर दिखाओगे। क्या तुम तैयार हो? आरव के भीतर भय और उत्साह दोनों उमड़ रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी,
लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। वृद्ध ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए कहा, तो सुनो, पहला रहस्य है, धन को बांधकर मत रखो, उसे प्रवाहित करो। जैसे नदी बहती है और सागर तक पहुँचती है, वैसे ही धन भी तभी बढ़ता है जब वह गति में रहता है। स्थिर धन मर जाता है, प्रवाहित धन साम्राज्य रचता है। आरव ने तुरंत प्रश्न किया, क्या आप कहना चाहते हैं कि बचत व्यर्थ है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, बचत बीज है, परंतु यदि बीज को जमीन में बोया न जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसलिए बचत को निवेश में बदलो। यही पहला मंत्र है जो निर्धन को धनवान बनाता है। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि उसका जीवन अब तक केवल मेहनत और जीविका तक ही सीमित था, लेकिन गुरुदेव ने उसके सामने एक नया संसार खोल दिया था। उसे एहसास हुआ कि गरीबी भाग्य का लिखा नहीं है, बल्कि सोच और रणनीति का परिणाम है। और उसी क्षण से उसकी यात्रा शुरू हो गई, गरीबी की धूल से उठकर वित्तीय साम्राज्य की ओर। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले 6 रहस्य उसकी सोच की जड़ें हिला देंगे और उसे ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रणनीति #2 नेटवर्क का जादू। कुछ ही दिनों में आरव ने गुरुदेव के पहले रहस्य को समझना शुरू कर दिया। उसने जो भी कमाया, उसका छोटा सा हिस्सा बचाकर गाय भैंस पालने वाले एक व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने उस धन से नया पशु खरीदा और कुछ ही महीनों बाद लाभ बांटकर आरव को दिया। पहली बार आरव ने अनुभव किया कि उसका धन उसकी मेहनत के बिना भी बढ़ सकता है। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक शाम वो उत्साह से भरे मन के साथ गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैंने निवेश किया और सचमुच मुझे लाभ हुआ। क्या यही मार्ग मुझे आगे ले जाएगा? गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, पहला रहस्य केवल आरंभ है। धन की वृद्धि केवल निवेश से नहीं होती। साम्राज्य का निर्माण अकेले कोई नहीं कर सकता। इसके लिए दूसरा रहस्य समझो, संगति और नेटवर्क का महत्व। आरव ने आश्चर्य से पूछा, संगति, इसका धन से क्या संबंध है? गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, युवक, लोहे की एक तलवार अकेले युद्ध नहीं जीत सकती। उसके पीछे पूरा शिल्पी होता है जिसने उसे गढ़ा, पूरा समुदाय होता है जिसने उसे संभाला। उसी तरह धन भी अकेले व्यक्ति के प्रयास से नहीं बढ़ता। ये तो उन संबंधों और नेटवर्क से जन्म लेता है जिन्हें तुम बनाते हो। याद रखो, तुम्हारी संगति तुम्हारी संपत्ति का दर्पण है। उन्होंने आगे समझाया, देखो, जब व्यापारी अपने समानधर्मा व्यापारियों से जुड़ता है तो उसके लिए अवसर बढ़ते हैं। एक किसान यदि दूसरे किसानों से सीखता है तो उसकी उपज दोगुनी होती है। उसी तरह जब तुम धनवानों, कुशलों और दूरदर्शियों की संगति में बैठोगे तो उनका अनुभव और दृष्टि तुम्हें भी वैसा बना देगी। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसे याद आया कि वो अब तक केवल उन्हीं लोगों के बीच रहता था जो दिन रात शिकायत करते थे, समय खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो सकता। शायद इसी वजह से उसका मन भी उसी अंधेरे में फंसा रहा। गुरुदेव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, यदि तुम चील की तरह ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हो तो कबूतरों की भीड़ में मत फंसो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जिनकी सोच ऊंची हो, जो तुम्हें गिरने पर उठाएं और उठने पर और ऊंचा उड़ना सिखाएं। धन केवल पैसे का खेल नहीं है, यह विचारों और नेटवर्क का खेल भी है। उन्होंने अंत में गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जो संबंध तुम बनाते हो वही तुम्हारा असली पूंजी है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, पर सही संगति और नेटवर्क तुम्हें बार बार साम्राज्य दिला सकता है। उस रात आरव देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि उसका असली परिवर्तन तभी होगा जब वह अपने परिवेश को बदलेगा। अगले ही दिन से उसने गांव के सफल व्यापारियों से मिलना जुलना शुरू किया, उनसे सीखने का प्रयास किया और धीरे धीरे वह भी उनके समूह का हिस्सा बन गया। वो समझ गया था कि अकेला व्यक्ति केवल श्रम से थोड़ा बहुत कमा सकता है, लेकिन नेटवर्क और संगति से ही वो धन की असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। रणनीति #3 जोखिम का संतुलन। समय बीतता गया। आरव अब केवल एक मजदूर नहीं रहा था। उसने पहला रहस्य समझकर निवेश करना सीखा और दूसरा रहस्य अपनाकर व्यापारियों व कुशल लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। अब उसके पास कुछ धन भी था और सम्मान भी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न गहराई से उठ रहा था। एक रात जब चांदनी गांव की पगडंडियों पर फैल रही थी, आरव गुरुदेव के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह के साथ साथ हल्की चिंता भी झलक रही थी। वो बोला, गुरुदेव, मैंने निवेश किया, नेटवर्क बनाया और लाभ भी पाया, लेकिन हर बार मेरे मन में भय बना रहता है। अगर सब कुछ डूब गया तो? अगर निवेश असफल हुआ तो? क्या मेहनत और संबंध सब व्यर्थ नहीं हो जाएंगे?
गुरुदेव ने उसे ध्यान से देखा और गहरी आवाज में कहा, वत्स, ये भय ही अगला रहस्य है, इसे समझो। तीसरा मंत्र है जोखिम का संतुलन। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या अमीरी का मार्ग जोखिम से होकर जाता है? गुरुदेव हल्के से मुस्कुराए और बोले, अमीरी का मार्ग बिना जोखिम के कभी नहीं खुलता, परंतु मूर्ख वह है जो अंधे होकर जोखिम उठाए, और काया वह है जो किसी भी जोखिम से दूर भागे। बुद्धिमान वही है जो जोखिम को पहचानता है, उसे बांटता है और संतुलित करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसके पास सारा धन एक ही जहाज में था। वो जहाज समुद्र में डूब गया और व्यापारी कंगाल हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा खड़ा होने में गंवा दी। दूसरी ओर एक और व्यापारी था जिसने अपना माल 3 जहाज़ों में बांटा। एक जहाज डूबा, पर शेष 2 से वो और भी समृद्ध हो गया। यही है जोखिम का संतुलन। धन का नियम है, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। आरव गहरी सोच में पड़ गया। ये तो वह गलती थी जो अब तक वह करता आया था। जब भी कुछ कमाता, उसे एक ही जगह खर्च या निवेश कर देता, और जब वह असफल होता तो सब कुछ खो बैठता। गुरुदेव ने आगे कहा, युवक, निवेश करना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक है विविधता। कुछ धन सुरक्षित ठिकानों पर लगाओ, कुछ ऐसे स्थानों पर जहां विकास की संभावना हो, और कुछ वहां जहां बड़ा लाभ हो सकता है परंतु बड़ा जोखिम भी। यही संतुलन तुम्हें गिरने से बचाएगा और उठने का अवसर भी देगा। याद रखो, जोखिम शत्रु नहीं है, ये तो धन का शिक्षक है। लेकिन जो इसे नहीं समझता, उसके लिए यह विनाशक बन जाता है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसने महसूस किया कि धन का खेल केवल कमाने और बढ़ाने का नहीं है, बल्कि बचाने और संतुलित रखने का भी है। उस रात वो जब अपने झोपड़े में लौटा, तो उसे पहली बार समझ आया कि अमीरी केवल साहस से नहीं आती, बल्कि बुद्धिमान साहस से आती है। रणनीति #4 समय का सदुपयोग। आरव अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसके भीतर आत्मविश्वास जाग उठा था। उसकी संगति सुधर गई थी और उसने धन के प्रवाह और जोखिम संतुलन को समझ लिया था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि गांव के कई लोग उसके जैसे ही अवसर पाते थे, परंतु कुछ ही समय बाद सब कुछ खो देते। कोई नया व्यापार शुरू करता और महीनों बाद वह ठप पड़ जाता। कोई धन पाता, पर कुछ ही दिनों में वह गायब हो जाता। आरव के मन में प्रश्न उठा कि क्यों कुछ लोग निरंतर सफल होते जाते हैं और कुछ हमेशा हारते रहते हैं। उसने एक शाम गुरुदेव से यही प्रश्न किया। गुरुदेव ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, यह अंतर धन या अवसर का नहीं है, यह अंतर समय के सदुपयोग का है। यही चौथा रहस्य है। आरव ने उत्सुकता से कहा, समय? लेकिन गुरुदेव, समय तो सबके पास बराबर होता है, दिन में 24 घंटे। गुरुदेव मुस्कुराए, हाँ वत्स, समय सबके पास समान होता है, लेकिन जो अमीर बनता है वह अपने समय का उपयोग अलग तरीके से करता है। निर्धन समय को व्यर्थ गंवा देता है, आलस में, शिकायतों में या उन कार्यों में जिनसे कोई परिणाम नहीं निकलता, जबकि धनवान अपने समय को उसी में लगाता है जहां से भविष्य के अवसर पैदा हों। यही कारण है कि समय ही सबसे बड़ा पूंजी है। उन्होंने आगे कहा, देखो, यदि किसी व्यापारी के पास सोना हो और वह उसे मिट्टी में दफना दे, तो वो बेकार हो जाएगा। समय भी वैसा ही है। यदि तुम उसे अनुत्पादक कार्यों में गंवा देते हो, तो वह सदा के लिए खो जाता है। लेकिन यदि तुम उसे सीखने, अभ्यास करने और रणनीति बनाने में लगाते हो, तो वही समय तुम्हें अमूल्य संपत्ति देता है। गुरुदेव ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, आरव, गरीब व्यक्ति सोचता है कि वो समय काट रहा है, पर धनवान व्यक्ति सोचता है कि वो समय को निवेश कर रहा है। यही अंतर है। आरव गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि सचमुच उसके गांव के लोग दिन भर छोटी छोटी बातों पर बहस करते, ताश खेलते या शिकायत करते रहते थे, जबकि जो व्यापारी सफल थे वे हर क्षण कुछ नया सीखते, बाजार पर नजर रखते और अपने भविष्य की योजना बनाते। गुरुदेव ने अंतिम बार कहा, वत्स, याद रखो, पैसा खोकर तुम फिर कमा सकते हो, संबंध टूटकर फिर बन सकते हैं, परंतु समय एक बार चला जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए चौथा मंत्र है, समय को ऐसे बरतो जैसे ये सबसे कीमती रत्न हो। उस रात आरव ने निश्चय किया कि अब से उसका हर क्षण सार्थक होगा। उसने अपने दिन का लेखा जोखा लिखना शुरू किया और पाया कि उसका बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता था। धीरे धीरे उसने आलस छोड़ दिया और हर पल को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि अमीरी केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि समय को साधने का भी खेल है। रणनीति #5 आत्म अनुशासन की शक्ति। आरव अब पहले से कहीं अधिक बदल चुका था।
वो धन को प्रवाहित करना जान चुका था। उसने नेटवर्क की शक्ति को समझ लिया था, जोखिम को संतुलित करने की कला सीख ली थी और समय के सदुपयोग में दक्ष हो गया था। परंतु जैसे जैसे उसकी प्रगति होती गई, वैसे वैसे उसके भीतर एक और चुनौती सामने आई। अब उसके पास धन था, संबंध थे और अवसर भी, लेकिन हर अवसर के साथ उसका मन डगमगाने लगता। कभी वो एक व्यापार की ओर दौड़ पड़ता, तो कभी दूसरे की ओर। कभी उत्साह में वो अपने दिन भर के श्रम को भूलकर आनंद में खो जाता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रगति रुक रही है। एक रात वो फिर से गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे पास अवसर बहुत हैं, धन भी है, परंतु मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता किस ओर जाऊँ। कभी मन करता है कि सब कुछ तुरंत पालूं और कभी लगता है कि सब व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यही समय है जब अधिकांश लोग हार जाते हैं, और यही समय है जब पांचवा रहस्य तुम्हें थाम लेता है। ये रहस्य है आत्मा अनुशासन की शक्ति। आरव ने धीमे स्वर में दोहराया। अनुशासन? गुरुदेव बोले, हाँ, अनुशासन ही वो कुंजी है जो तुम्हारी सारी शक्ति को एक धारा में प्रवाहित करती है। बिना अनुशासन के ज्ञान व्यर्थ है, अवसर व्यर्थ है और धन भी व्यर्थ हो जाता है। याद रखो, गरीब आदमी का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं, बल्कि उसका असंयम है। धनवान का सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मा अनुशासन है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, किसान यदि बीज बोकर धैर्य न रखे और हर रोज उसे खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या कभी फसल होगी? उसी तरह व्यापारी यदि हर अवसर पर कूद पड़े और धैर्य न रखे, तो क्या कभी साम्राज्य खड़ा कर पाएगा? अनुशासन ये सिखाता है कि किसे चुनना है और कब तक टिके रहना है। आरव के मन में ये बात गहराई से उतर गई। वो समझ गया कि उसकी असली समस्या अवसरों की कमी नहीं, बल्कि अपने मन की अस्थिरता है। गुरुदेव ने और स्पष्ट किया, वत्स, अमीर वही बनता है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। जब वो कमाए तो लालच में बहकर सब खर्च न करे। जब वो निवेश करे तो भय में आकर बीच रास्ते न छोड़ दे। और जब वो अवसर देखे तो जल्दबाजी में छलांग न लगाए। अनुशासन ही वो शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती है। उन्होंने अंत में कहा, याद रखो, प्रतिभा तुम्हें आरंभ करवा सकती है, अवसर तुम्हें गति दे सकते हैं, परंतु अनुशासन ही तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। पांचवा मंत्र यही है कि स्वयं को साधो, अपने मन को बांधो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि असली युद्ध धन या अवसर का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर का है। उसने निर्णय लिया कि अब से वो हर दिन एक निश्चित समय पर उठेगा, एक निश्चित अनुशासन का पालन करेगा और अपनी इच्छाओं को अपने लक्ष्य के अधीन रखेगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी प्रगति दुगनी हो गई। वो अब केवल धनवान बनने की ओर नहीं, बल्कि साम्राज्य रचने की ओर बढ़ रहा था। रणनीति #6 ज्ञान का निवेश। अब तक आरव ने 5 रहस्य सीख लिए थे। उसने धन को प्रवाहित करना सीखा, संगति और नेटवर्क की शक्ति को समझा, जोखिम को संतुलित करना सीखा, समय का महत्व जाना और आत्मा अनुशासन को अपनाया। इन सब के कारण वो गांव में सबसे अलग दिखने लगा था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते, उसके साथ व्यापार करना चाहते और उससे सीखने का प्रयास करते। लेकिन फिर भी एक दिन आरव ने देखा कि गांव के एक व्यापारी ने उससे कहीं तेजी से प्रगति कर ली। उसके पास साधन भी कम थे, पूंजी भी सीमित थी, परंतु उसकी दृष्टि और निर्णय आरव से कहीं अधिक सटीक थे। ये देखकर आरव के मन में प्रश्न उठा, गुरुदेव ने मुझे 5 रहस्य बताए, परंतु क्यों यह व्यापारी मुझसे आगे निकल गया? उसी रात वो गुरुदेव के पास पहुंचा और अपना प्रश्न रखा। गुरुदेव ने शांति से कहा, वत्स, यही समय है तुम्हें छठा रहस्य बताने का, और यह रहस्य है ज्ञान का निवेश। आरव ने उलझन में पूछा, गुरुदेव, क्या आप कह रहे हैं कि धन से भी बड़ा निवेश कुछ और है? गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वत्स, सबसे बड़ा निवेश धन में नहीं, बल्कि ज्ञान में होता है। धन यदि खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, परंतु यदि ज्ञान खो जाए तो सारा धन व्यर्थ हो जाता है। धनवान और निर्धन के बीच का सबसे बड़ा अंतर धन की मात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान की गहराई है। जो निरंतर सीखता रहता है वही समय से आगे रहता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो, 2 व्यापारी हैं, दोनों के पास समान पूंजी है। एक वही पुराने तरीकों पर चलता है और दूसरा नए बाजार, नई तकनीक और नई रणनीतियां सीखता रहता है। कुछ ही वर्षों में दूसरा व्यापारी पहले से 10 गुना आगे निकल जाएगा। यही है ज्ञान का निवेश। जो सीखता है वही कमाता है। गुरुदेव ने और समझाया, ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं आता, यह अवलोकन से आता है, अनुभव से आता है और सही संगति से आता है। तुम्हें ये सीखना होगा कि हर अनुभव,
चाहे वो सफल हो या असफल, तुम्हें कुछ सिखा रहा है। यदि तुम उससे ज्ञान निकाल सको तो असफलता भी तुम्हारे लिए संपत्ति बन जाती है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि वो अब तक केवल व्यापार और धन पर ध्यान देता रहा, परंतु नई बातें सीखने में उतना उत्सुक नहीं था। वो समझ गया कि यदि उसे सचमुच साम्राज्य रचना है तो उसे केवल मेहनत और अवसर पर नहीं, बल्कि निरंतर सीखने पर भरोसा करना होगा। गुरुदेव ने अंतिम बार कहा, वत्स, याद रखो, सोना और चांदी चुराया जा सकता है, परंतु ज्ञान नहीं। और जब तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान होगा जिसे कोई छीन न सके, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें निर्धन नहीं बना सकती। छठा मंत्र यही है, हर दिन स्वयं में कुछ नया निवेश करो और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना लो। उस रात आरव ने निश्चय किया कि अब वो प्रतिदिन कुछ नया सीखेगा। कभी वो बाजार का अवलोकन करेगा, कभी बुजुर्ग व्यापारियों से बातचीत करेगा और कभी गुरुदेव से शास्त्रों का अध्ययन। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि बदल रही है। अब वो केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य को भी देखने लगा था। रणनीति #7 विरासत और दृष्टि। समय बीतता गया। आरव अब केवल गांव का साधारण युवक नहीं रहा। उसने धन को प्रवाहित करना सीखा, संगति की शक्ति का उपयोग किया, जोखिम को संतुलित करना जाना, समय का महत्व पहचाना, आत्मा अनुशासन अपनाया और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। इन 6 रहस्यों ने उसे बदलकर रख दिया था। अब वो व्यापारियों के बीच सम्मानित था और उसकी दृष्टि गहरी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक शंका शेष थी। एक शाम वो गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके बताए सभी रहस्यों का पालन किया और सचमुच मेरा जीवन बदल गया। परंतु एक प्रश्न अभी भी मुझे सताता है। बहुत से लोग अमीर बनते हैं, परंतु उनका धन एक पीढ़ी बाद समाप्त हो जाता है। कुछ व्यापारी जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार फिर निर्धन हो जाता है। तो क्या अमीरी भी क्षणभंगुर है? क्या इसे स्थायी बनाया जा सकता है? गुरुदेव ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में गहन चमक उभरी। वे बोले, वत्स, यही अंतिम रहस्य है, विरासत और दृष्टि। धन का अर्थ केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं है। सच्चा धन वही है जो पीढ़ियों तक जीवित रहे, और इसके लिए केवल पैसा ही नहीं, बल्कि सही दृष्टि भी आवश्यक है। आरव ने चुपचाप सुना। गुरुदेव ने आगे कहा, स्मरण रखो, जो व्यक्ति केवल वर्तमान लाभ पर ध्यान देता है वो कभी स्थायी अमीरी नहीं बना सकता, लेकिन जो दूर की सोच रखता है वो साम्राज्य खड़ा करता है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ नाम सदियों बाद भी चमकते हैं। वे केवल अमीर नहीं बने, उन्होंने विरासत छोड़ी, उन्होंने एक उदाहरण दिया। सोचो, यदि कोई किसान हर वर्ष केवल इतना ही बोए कि उसका परिवार खा सके, तो उसका जीवन तो कट जाएगा, पर उसकी आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेगी। लेकिन यदि वही किसान हर वर्ष अपनी उपज का एक भाग बचाकर बीज के रूप में संभाले और अगली पीढ़ी को सौंप दे, तो उसका परिवार सदियों तक समृद्ध रहेगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। धनवान वही है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचता है। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अमीरी का 7वां मंत्र है, अपने धन को दृष्टि के साथ जोड़ो। ऐसा निवेश करो जो केवल आज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों और पीढ़ियों के लिए भी फलदायी हो। अपने बच्चों को केवल संपत्ति मत दो, उन्हें ज्ञान और अनुशासन भी दो। यही वो विरासत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आरव के मन में ये बात गहराई से उतर गई। उसने समझ लिया कि सच्ची अमीरी केवल घर, खेत या सोने चांदी का ढेर नहीं है। सच्ची अमीरी है दृष्टि, ऐसी सोच जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाए। उस रात जब आरव अपने घर लौटा तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक है। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के बच्चों को ज्ञान देगा, अपने परिवार को अनुशासन सिखाएगा और अपने व्यापार को ऐसे दिशा देगा जिससे आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हों। और तभी गुरुदेव की अंतिम वाणी उसके कानों में गूंजी, वत्स, साम्राज्य बनाने वाले लोग कभी केवल अपने लिए नहीं जीते, वे वो विरासत गढ़ते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। यही 7वां रहस्य है और यही अमीरी का चरम सत्य। गुरुदेव की 7 बातें केवल दार्शनिक लग सकती हैं, परंतु आधुनिक विज्ञान भी इन्हें सत्य ठहराता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क 2 प्रकार से काम करता है। एक भाग तत्काल सुख चाहता है, खर्च करना, आलस करना, ताश खेलना। दूसरा भाग दीर्घकालिक सोचता है, निवेश करना, अनुशासन रखना, भविष्य की योजना बनाना। अमीर वही होता है जो दूसरे भाग को सक्रिय रखता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है और बुरी संगति हमें नीचे खींचती है।
ये सीधे तौर पर गुरुदेव के दूसरे रहस्य की पुष्टि करता है। इसी तरह माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन दिखाता है कि सफल लोग केवल बोलकर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और अनुशासन से दूसरों को प्रभावित करते हैं। वे भय में नहीं, संतुलन में निर्णय लेते हैं। यह वही है जो तीसरे और पांचवें रहस्य में कहा गया, जोखिम का संतुलन और आत्मा अनुशासन। ध्यान और एकाग्रता पर किए गए वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम अनुशासन के साथ समय का सदुपयोग करते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। इससे निर्णय क्षमता और रचनात्मकता दोनों में सुधार होता है। यही तो चौथे रहस्य का सार है, समय ही सबसे बड़ा पूंजी है। संक्षेप में, आज का विज्ञान वही कह रहा है जो गुरुदेव सदियों पहले सिखा रहे थे, धन का खेल बाहर से पहले भीतर जीता जाता है। जो अपने मन, समय और संबंधों को साध लेता है, वही साम्राज्य बना सकता है। आरव की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से उसका असली जीवन शुरू हुआ था। गुरुदेव के 7 रहस्यों ने उसे सिखाया कि अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, अवलोकन की, अनुशासन की और दूरदृष्टि की। उसने समझ लिया कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही रणनीति से आता है। धन को प्रवाहित करना, सही संगति चुनना, जोखिम को संतुलित करना, समय को साधना, आत्मा अनुशासन अपनाना, ज्ञान में निवेश करना और अंत में एक विरासत छोड़ना, ये 7 मंत्र केवल आरव के लिए नहीं थे। ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो गरीबी की धूल से उठकर समृद्धि की ओर बढ़ना चाहता है। आज आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान भी यही कहते हैं कि हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा वातावरण ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और वही बातें सदियों पहले चाणक्य जैसे महागुरुओं ने सिखाई थीं। याद रखो, अमीर बनना भाग्य का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलती है। अगर आपको आज की बातें गहरी और उपयोगी लगी हों, तो इस ज्ञान को अपने पास मत रोकिए, इसे साझा कीजिए, ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले रहस्य आपसे छूट ना जाएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। कमेंट में हमें बताइए, इन 7 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। क्या आप धन को प्रवाहित करने वाले पहले रहस्य को अपनाएंगे, या फिर आत्मा अनुशासन वाले 5वें रहस्य को? आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करेगी। और हाँ, ये तो केवल आरंभ था। अगली कड़ी में हम और भी गहरे उतरेंगे। हम जानेंगे कि अमीर और चालाक लोग अपने इरादों को कैसे छुपाते हैं, वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप कैसे उनके मन को पढ़ सकते हैं और उनके जाल से बच सकते हैं। इसे मिस करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है।